नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की सबसे बड़ी तलाश जारी है और जी न्यूज पर इस बड़ी खबर को लेकर बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से इससे जुड़ी हर खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की आज की कार्रवाई से संदेश बिल्कुल साफ है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, उनका बदला जल्द लिया जाएगा। कानपुर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे कब तक भागेगा और भागकर आखिरकार जाएगा कहां? आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों के खिलाफ अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी और बलिदान के बदले के संकल्प को दोहराया। फरार होने के बाद पहली बार जी न्यूज पर दिखा हिस्ट्री शीटर विकास दुबे। फरीदाबाद में उसकी सीसीटीवी तस्वीरें दिखी और मदद करने वाले उसके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हमीरपुर में उसके एक साथी को पुलिस ने मार गिराया तो कानपुर से उसके 3 साथी पकड़े गए। तो विकास दुबे पर अब तक की 5 बड़ी खबर आपको दे देते हैं। विकास दुबे पर इनामी राशि 2.5 लाख से बढ़कर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। फरीदाबाद में दिखा विकास दुबे, मदद करने वाले उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर में विकास का बॉडीगार्ड अमर दुबे मारा गया, उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। कानपुर से 50,000 का इनामी बदमाश शामू वाजपेयी गिरफ्तार किया गया। 2 और लोगों को भी पकड़ा गया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि 8 पुलिस वालों की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीर, ये विकास दुबे की ही तस्वीर है। किस तरह से वो ऑटो में सवार होकर निकला है। और उससे पहले हमने आपको दिखाया था फरीदाबाद की ही तस्वीर, जिसमें वो जो होटल जहां पर ये पनाह लेने की कोशिश की थी विकास दुबे ने प्रभात और अपने दूसरे साथी अंकुर के साथ जाकर, वो तस्वीर भी आपने जी न्यूज पर देखी थी। और ये जो हम आपको कह रहे थे कि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, ये ऑटो में या फिर टैक्सी का सहारा ले सकता है, तो देखिए ऑटो की ये तस्वीर अब सबके सामने आ चुकी है। ये विकास दुबे की ही तस्वीर है। पहले वो होटल के सामने देखा गया फरीदाबाद में और उसके बाद उसने पनाह ली अपने ही साथी अंकुर के घर पर जाकर। अंकुर और प्रभात, ये 2 साथी और अंकुर के पिता श्रवण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये विकास दुबे की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये जो ऑटो वाली तस्वीर है, ये कहां की है? देखिए मीमांसा, अगर मैं बात करूँ, ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बड़खल चौक है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रही हैं श्री सासाराम होटल है। और इसी रोड से, ये जो आप सीधा रोड देखेंगे, तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर जा करके जहाँ पर विकास दुबे छिपा हुआ था, उसी के पास में एक ये होटल है जहाँ पर उसने खाना खाया था और उसके बाद वो ऑटो में बैठ करके फरार हो गया था। सीसीटीवी की अगर आप टाइमिंग देखें तो करीब 3:30 बजे की टाइमिंग है, जिसमें वो ऑटो के अंदर बैठ के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का ये सीसीटीवी है। तो पूरी अगर मैं सीक्वेंस अगर आपको मैं समझाऊं तो करीब 2 दिन तक विकास दुबे अंकुर के घर पर रुका हुआ था। उसके बाद कल दोपहर को, यानी कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अंकुर और प्रभात इसी होटल में, जो ओयो का श्री सासाराम होटल है, यहाँ पर वो आए थे, जहाँ पर कमरा लेने की कोशिश की गई थी। उस दौरान यहाँ पर विकास दुबे था या नहीं था, इस बात की जानकारी हालांकि अभी तक नहीं मिली है। लेकिन जब कमरा नहीं मिला है तो उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और जाने के बाद ठीक जो आप अगली तस्वीर जो सीसीटीवी में देख रहे हैं 3 साढ़े 3 बजे की है, यानी कि इसके बाद भी उन्होंने कहीं और छिपने की कोशिश की होगी, क्योंकि उससे पहले 2 दिन तक वो अंकुर और श्रवण के घर पर रुके हुए थे। 3:30 बजे जो है सीसीटीवी में दिखाई देता है कि विकास दुबे अकेला ऑटो के अंदर सवार होकर के चला जाता है। अब ठीक उसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर इससे पहले आई थी, यहाँ पर जानकारी ली 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। उसी समय पुलिस यहाँ पर आई, होटल कर्मचारियों से पूछताछ की, सारे होटल को चेक किया गया। जो डीवीआर है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको ले जाया गया, उसको खंगाला गया कि उसके अंदर तो विकास है कि नहीं है। उसी बीच ये जानकारी मिलती है कि किसके घर पर विकास दुबे छिपा हुआ था। सीधे यहाँ से पुलिस जो टीम है वो अंकुर और श्रवण के घर जाती है। करीब 5 बजे के आसपास जो है बताया गया है कि पुलिस की जो टीम है वो अंकुर के घर पर पहुंचती है, वहां पर छापा कर मारती है और वहां से प्रभात, अंकुर और श्रवण को गिरफ्तार करती है। यानी कि अगर इस सीक्वेंस के हिसाब से हम देखें तो जब पुलिस की टीम प्रभात के घर, जहां पर विकास दुबे के होने की, छिपे के होने की जानकारी मिलती है, उससे करीब करीब घंटा 1.5 घंटा पर पहले
विकास दुबे वहां से निकल चुका होता है। तो 3:30 बजे की तस्वीर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ऑटो में सवार होकर यहां से फिर गायब हो जाता है विकास दुबे। फरीदाबाद की ये तस्वीर है और अमित प्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लेकिन सवाल तो यही है कि कहां तक भागेगा विकास दुबे? अब जितने भी उसके साथी हैं उनकी धीरे धीरे गिरफ्तारी कर रही है पुलिस, उनसे भी राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी और जितनी भी संभावित जगह हैं जहां पर पनाह ले सकता है विकास दुबे, वहां भी जाकर निगरानी बढ़ा दी गई है पुलिस की ओर से। देखिए, पिछले 48 घंटों की जो इन्वेस्टिगेशन है और पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से पुलिस की मूवमेंट, खासतौर पे एक एरिया दिल्ली एनसीआर और दूसरा पूर्वांचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट, वहां जो मूवमेंट बढ़ी है, दबिश बढ़ी है, उससे अब ये संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कि विकास दुबे का अब ज्यादा वक्त तक बचे रहना मुश्किल है पुलिस की नजरों से। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विकास दुबे के घर के बाहर से। ये वो रास्ता है, हम पिछली बार भी हमने ये बताया था कि इसी रास्ते वो और उसके तमाम साथी जो उस वक्त छतों पर मौजूद थे, ये पूरा हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये जेसीबी मशीन आप इस वक्त देख पा रही होंगी, इसी जेसीबी मशीन से इस पूरे हिस्से को और उसके मकान के पिछले हिस्से को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया और यही वो रास्ता बताया जाता है जिस रास्ते से विकास दुबे अपने साथियों के साथ यहां से फरार हुआ। इस वक्त एसआईटी की और यूपी पुलिस की ज्वाइंट टीम इस वक्त गांव में ही है, बिकरू गांव में, और इसलिए ये अपडेट इंपॉर्टेंट हो जाती है मीमांसा, क्योंकि अभी भी टीमें यहां पर हैं। और ये सामने का जो हिस्सा आप इस वक्त मैं दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, ये इस सामने के हिस्से में एक कुआं है और ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है, इस बात की भी आशंका है कि ये जो कुआं है, इस कुएं में पूरा का पूरा असला और जो हथियार उसकी पूरी टीम के साथ, उसके ग्रुप के साथ था, उसने इसी कुएं में वो पूरे हथियार फेंक के वो यहाँ से फरार हुआ। उसकी पूरी टीम यहाँ से इस कुएं से पानी निकालने का काम लगातार पुलिस कर रही है ताकि जो असला या हथियार इस कुएं में फेंके गए उसको जल्द से जल्द बरामद किया जा सके। और जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रास्ते से वो और उसके साथी फरार हुए, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से होते हुए वो इस गांव से बाहर निकला। गांव से बाहर निकलने का ये एक रास्ता सबसे सुरक्षित रास्ता इसलिए माना जाता है क्योंकि उसको मालूम था आगे का जो भी रास्ता है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है, पुलिस की घेराबंदी है, पुलिस की टीमें वहां पर हैं और ये उसके घर के पीछे का रास्ता है। ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हिस्सा उसके घर के पीछे का है और ये सड़क पीछे इस गांव के बाहर निकल जाती है। सामने अगर आप ये सड़क देख पाएं, ये सड़क उसके गांव से बाहर निकल जाती है। यहाँ से इस गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर शिवली गांव है, जहां उसके काफी रिश्तेदार भी रहते हैं और उसको जानने वाले लोग भी रहते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई हैं, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसी रास्ते वो गांव में ही किसी व्यक्ति की साइकिल से निकला और उसके बाद वो शिवली गांव पहुंचा और शिवली गांव से उसने मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल से वो लखनऊ पहुंचा। इस दरमियान जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं, लेकिन लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक तस्वीर और भी यहाँ देखनी जरूरी है। आप गांव के बाहर जाने वाली इस सड़क को, ये कच्ची सड़क थी, इसको फिर बनाया गया और आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है इस बात को जानना कि उसकी जो पत्नी है ऋचा दुबे, उसने इस सड़क का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। ये वो सड़क कच्ची सड़क थी, मतलब उसकी पत्नी की बनाई हुई, लोकार्पण की हुई सड़क जिसका उद्घाटन उसकी पत्नी ने किया, ऋचा दुबे ने। उसी रास्ते से विकास दुबे फरार हुआ इस गांव से। और हम लगातार जिस पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ की बात कर रहे हैं ना, हम लगातार जब ये बात कर रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण कैसे मिलता है, राजनीतिक ओहदा जब मिलता है, जब पावर मिलती है, पॉलिटिकल पावर मिलती है और उससे कद कैसे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उस कद के बड़ा हो जाने के बाद आप उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। जी अमित, आप देखिए, आप ग्राउंड जीरो पर हैं और बिकरू गांव की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही अहम है, जो आपने दिखाई कहां से भागे होंगे। लेकिन इस वक्त हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो तीनों आरोपियों की फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है, जहां पर शरण ली विकास दुबे ने अपने साथी अंकुर और उसके जो पिता है श्रवण, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र शर्मा, जो इस पर जानकारी हमें देंगे। जितेंद्र, अब ये तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इनसे राज उगलवाने की कोशिश करेगी पुलिस और जानकारी जो मिलेगी वो बहुत ही अहम होने वाली है। बिल्कुल, इनसे बहुत अहम जानकारी मिलने वाली है क्योंकि कार्तिक उर्फ प्रभात ये विकास दुबे के साथ ही कानपुर में जो वारदात की थी बिकरू गांव के अंदर, वहां से उसके बाद विकास दुबे के साथ ही फरीदाबाद में छिपने के लिए आया था और जानकारी मिल रही है कि प्रभात ही उसको लेकर के यहाँ पर आया था।
प्रभात ही वो शख्स है जिसको ये पता है कि अब विकास दुबे कहाँ पर और किसके संपर्क में है और कहाँ वो छिपने के लिए जा सकता है। तो इसलिए बेहद अहम जानकारी है। और मैं दूसरी बात अगर मैं बताऊँ इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, तो जो यूपी पुलिस है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन पर नज़र बनाए बैठी है, लेकिन क्योंकि जो मेन गोल है वो है विकास दुबे को पकड़ में लाना, और उसको लेकर के जहाँ जहाँ पर भी है बाकी राज्यों की पुलिस की टीम से, खुद की पुलिस टीम लगी हुई है, बाकी राज्यों की पुलिस टीम से उनसे मदद लेकर के विकास दुबे के जहाँ जहाँ छिपे होने की जगह हो सकती है वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर पूरी तरह से पुलिस टीम अलर्ट हो चुकी है। जैसे ही जानकारी मिली है कि विकास दुबे यहाँ से फरार हो चुका है, तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से निशानदेही पर छापेमारी कर रही है जहाँ जहाँ पे उसके छिपे होने की जानकारी हो सकती है। इनपुट जरूर इस तरह के मिले हैं कि यहाँ से हो सकता है कि वो दिल्ली में किसी वजह से या किसी ठिकाने पर छिपने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कहाँ है ये भी जानकारी नहीं है, और इसको लेकर के पुलिस टीम वहाँ पर छापेमारी कर रही है। ये जो 3 गिरफ्तार किए गए हैं, इनको क्योंकि इनके खिलाफ फरीदाबाद में भी मामला दर्ज किया गया है। जब पुलिस टीम पकड़ने गई थी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला उसके किया मददगार था। रहे हैं, देखिए पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है और इनके जरिए ही वो जानकारी और जो राज हैं वो अब उगलवाने की कोशिश करेगी पुलिस, क्योंकि जल्द से जल्द अब पुलिस को किसी तरह से विकास दुबे को पकड़ना है और उसी के लिए टीमों का गठन किया गया है और बहुत ही अब सघन तलाशी अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। और इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, चीन के सामानों के बहिष्कार Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.